लिख लीजिएगा। हाँ हाँ, देखिए इन चारों का मतलब F माइनस, इन चारों का मतलब क्या रहेगा? एक एग्जाम्पल तो हम लोग बेंजीन का रिएक्शन पढ़ाने के टाइम पे ही पढ़ा दिया था, राइट? तो इन चारों का मतलब आप F माइनस मानिए, तो F माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ब्रेक होगा, हीट करेंगे, एक कटायन बनेगा और प्लस नाइट्रोजन गैस आउट हो जाएगा, और F माइनस का अटैक होगा तो थ्रू SN1 फ्लोरोबेंजीन, क्योंकि फ्लोरिनेशन और आयोडिनेशन प्रॉब्लम क्रिएट करता था, राइट? देख लीजिए। हो गया ना? सब में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN1।
ये थोड़ा अनयूजुअल है, ये आप गेस नहीं कर पाते, बाकी इसका पता चल जाता। If benzene diammonium cation treated with SO2 in presence of water, then we get phenyl sulfonic acid. Okay, according to this mechanism. SO2 में S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड और सल्फर के पास एक लोन पे रहता है, इस लोन पे से इस पे अटैक करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सर वाटर का ऑक्सीजन क्यों नहीं अटैक किया, राइट? पहले तो ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा रहेगा पोलर सॉल्वेंट में। ओके, ये मैं बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी में पढ़ाया था, राइट? बेसिस, हाँ ना बोला कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि अच्छा मेरे बात को आपने कैच किया। जब हम लोग ग्रुप में कंपेयर करते हैं तो बेसिसिटी के जस्ट उल्टा न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाता है पोलर सॉल्वेंट में, राइट? तो एक कुछ एग्जाम्पल था जिसमें हम लोग बेंजीन फिनाइल डाइओनियम कटायन या बेंजीन डाइओनियम कटायन का रिएक्शन देख रहे थे वाया SN1 पाथ। तो ये सिर्फ इसका नहीं, कोई भी और भी न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो उसके साथ ही ऐसा ही SN1 के थ्रू ही जाएगा। ओके, बेंजीन डाइओनियम कटायन इज द ओनली एरोमेटिक कंपाउंड विच गोज थ्रू SN1 पाथ ड्यू टू एक्सलेंट लिविंग कैरेक्टर ऑफ N2+। ओके, अब लिखिए, हेडिंग बनाइएगा। कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइओनियम कटायन, कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनाइल की फिनाइल डाइओनियम कटायन। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक मिनट यहाँ पे अगर जगह है तो थोड़ा देख लीजिएगा। एक खास करके कन्वर्सन के लिए बहुत काम का रिएक्शन है, N2+Cl-। इसमें हम लोग याद रखिएगा श्यामना श्रावणी, इसमें H3PO2, ये मेरे 2006 में क्वेश्चन आया था, H3PO2 डालते हैं तो ये बेंजीन में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसका मतलब H3PO2 कहीं ना कहीं H- सप्लाई करता होगा, राइट? इसलिए इसको डायरेक्टली रट जाइए, बहुत काम का है, एक कन्वर्सन में आपको हेल्प करेगा।
चलिए, अच्छा ये बताइए कि मान लेते हैं कि आपको लेट अस सपोज आपको किसी को कुछ देना है और जिसको देने गए वही वहाँ से चला गया, इसका मतलब उसका लेने का टेंडेंसी, आप किसी को, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि जिसको देना था वो लेने से पहले ही वहाँ से शिफ्ट कर गया, इसका मतलब उसका लेने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? वेरी गुड, कम रहेगा, राइट। अब चीज़ों को समझिए, N2 प्लस ये जो पार्ट है वो क्या है? एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप, राइट। एट द सेम टाइम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भी, लेकिन ड्यू टू एक्सेलेंट लिविंग कैरेक्टर हो सकता है कि जो इसको इलेक्ट्रॉन, इस पार्ट को डायरेक्टली नाइट्रोजन को जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ रहा है और उससे लेने से पहले ही हो सकता है लिविंग ग्रुप बन के आउट हो जाए। दिस इज द रीजन, पहला रीजन तो ये है, फर्स्ट रीजन, कि ड्यू टू एक्सेलेंट लिविंग कैरेक्टर बेंजीन फिनाइल डाइजोनियम कटायन का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम होता है, दैट्स वाई इट इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल या वीक इलेक्ट्रोफाइल, मैं दोनों पॉइंट लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए। वीक इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन है स्टूडेंट कि आप केस बी में देखे होंगे, ये रेजोनेंस भी करते रहता है, राइट। और रेजोनेंस करने के वजह से इस नाइट्रोजन पे क्या आ गया है? निगेटिव कैरेक्टर। और मान लेते हैं कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल जिसको नाइट्रोजन को ही इलेक्ट्रॉन देना है, आप लोग को नज़र आ रहा है वीडियो, नाइट्रोजन को ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो यहाँ तो आकर देगा नहीं, यहाँ देगा, तो दिस नाइट्रोजन बिकम्स पेंटावेलेंट, राइट। तो अगर किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करना रहेगा तो इस नाइट्रोजन को देगा या इस नाइट्रोजन को देगा? इसे नहीं देगा, ये अगर इसे देगा तो ये नाइट्रोजन पेंटावेलेंट हो जाएगा, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुका है, राइट। नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, राइट। लेकिन जिस नाइट्रोजन को देने जा रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, उस नाइट्रोजन पे ऑलरेडी निगेटिव कैरेक्टर है, राइट। इसका मतलब इन दो रीजन के वजह से फिनाइल डाइजोनियम कटायन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है या इट इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल? वीक इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। और मान लेते हैं कि कोई एक, देखिए अब सिंपल सा बात है कि इन दोनों को आपस में अटैच होना है, इन दोनों को आपस में अटैच होकर रिएक्शन करना है। क्या करना है? आप लोग थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कीजिएगा, एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इन दोनों को आपस में अटैच होकर रिएक्शन करना है। अगर यहाँ देखिए तो ये रिएक्शन ज़्यादा स्पॉन्टेनियस, ज़्यादा फास्ट कब होगा? जब इसका लेने का टेंडेंसी ज़्यादा हो, इसका देने का टेंडेंसी भी ज़्यादा हो, तब माहौल बहुत अच्छा रहेगा रिएक्शन होने का। लेकिन अगर इसका लेने का टेंडेंसी कम रहेगा और फिर भी रिएक्शन करना है तो किसी एक पार्टनर को तो स्ट्रांग होना पड़ेगा, राइट। यस, अगर दोनों वीक रहेगा तो रिएक्शन होगा या फेल कर जाएगा। दिस इज द रीजन कि कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनाइल डाइजोनियम कटायन में, बिकॉज फिनाइल डाइजोनियम कटायन इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, इसके साथ कोई भी अगर रिएक्शन करने के लिए आएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज़्यादा होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना पड़ेगा, तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। एग्री? तो लिखिए अब नीचे जितना भी मैंने समझाया उसको समरी कर देता हूँ, ठीक है। सिंस फिनाइल डाइजोनियम कटायन इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, सिंस
फिनाइल डाइजोनियम कटायन इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल therefore it can couple only if nucleophile is stronger, and makes a stronger bond, that is why it couple only with aniline and phenol. That is why it couple only with aniline and phenol, because in these two cases phenyl ring are strongly activated, because in these two cases phenyl ring are strongly activated towards electrophile. हो गया? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा तो एक आध दो जगह पे और भी होता है अदर देन फिनॉल और एनिलीन, बट 99% केस में आपको याद रखना है कि कपलिंग रिएक्शन फिनाइल डाइजोनियम कटायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली दो के साथ ही देता है। वो दो कौन है? एनिलीन है और फिनॉल है। वजह क्या है कि यही दोनों क्यों देता है? तो भाई यहाँ पे एक्चुअल में पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर प्लस एम देखिएगा तो सब न्यूट्रल फॉर्म में तो OH और NH2 ही तो सबसे ज़्यादा प्लस एम दिखाता है, राइट? तो इन दो केस में ड्यू टू प्लस एम इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, समझ गए? इसका मतलब है कि इस रिंग के थ्रू हम लोग किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और स्ट्रांगली डोनेट कर सकते हैं। तो अब केस बनाइए। केस ऑफ फिनॉल, यहाँ देखिए इसमें पहला पॉइंट बनाइए। इन केस ऑफ फिनॉल मीडियम शुड बी माइल्ड बेसिक। इन केस ऑफ फिनॉल मीडियम शुड बी माइल्ड बेसिक। माइल्ड बेसिक का मतलब कैटेलिटिक अमाउंट ऑफ बेस उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है? माइल्ड बेसिक, एसिडिक या बेसिक? In case of phenol, medium should be mild, mild, mild basic। आवाज जा पा रहा है?
ए बनता है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो आपको नहीं था कि यहाँ पे यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं तो एक ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इट इज मोर और लेस, इट इज काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। ये कौन सा प्रोडक्ट बना है? ऑर्थो कपलिंग। और एक कौन सा प्रोडक्ट बना है फिनॉल के रेस्पेक्ट में पैरा पोजिशन पे ना, पैरा कपलिंग। दोनों में मेजर कौन सा होना चाहिए? ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर ये मेजर रहेगा और ये माइनर रहेगा। मैं मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले इसको लिख लीजिए और बाद में ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाई वी टेक माइल्ड बेसिक, व्हाई वी कैन नॉट टेक अ स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। इसी को स्टूडेंट ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, समझ में आ जाएगा ना आप लोग को? ठीक है, इसे हटाए। चलिए, मैकेनिज्म। माइल्ड बेसिक मीडियम में फिनॉल बिकम्स व्हाट? फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड। तो आप खुद बताइए OH और O माइनस में किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा, किसका प्लस M ज़्यादा? O माइनस का ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे यहाँ देखिएगा, अब एक बात तो हो सकता है कि सर इसमें दो सिचुएशन है, या तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली यहाँ पे अटैक कर दीजिए, राइट। ऑक्सीजन से अगर यहाँ पे डायरेक्टली अटैक करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक तो ये बात था। दूसरा बात ये है, वो भी मैं पॉसिबिलिटी लूँगा। देखिए, ड्यू टू रेजोनेंस, अगर ये रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा तो कहाँ कहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर आएगा? ऑर्थो पे और पैरा पे, राइट। तो आपको समझाने के लिए क्या मैं एक ही बात में डायरेक्ट कर दूं? ऐसे दो स्टेप मेरा ज़्यादा लगेगा कि यहाँ से रेजोनेंस करेंगे यहाँ पे निगेटिव आएगा, फिर यहाँ से रेजोनेंस करेंगे यहाँ पे निगेटिव आएगा। बात तो एक ही है, राइट। तो देखिए, पहला बात, किसी को इलेक्ट्रॉन देना है
ऑक्सीजन के थ्रू और कार्बन के थ्रू में किसके थ्रू ज़्यादा बेटर रहेगा? कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। लेकिन इसमें एक बात ये था कि आप लग रहा था कि शायद यहाँ पे तो इसके थ्रू देगा तो इस रिंग का एरोमेसिटी ब्रेक हो जाएगा, बट अगर एरोमेसिटी अल्टीमेटली रीगेन होता है तब तो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो सही है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया है? हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? एक ही बार में मैंने टॉटोमराइजेशन दिखा दिया। समझ में आ गया स्टूडेंट? सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो सी डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव। इस निगेटिव से अगर तोड़कर समझना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आप ऐसे देख सकते थे इसको कि जो मेरा सोडियम फिनॉक्साइड है वो आफ्टर 2 रेजोनेंस इस टाइप का सिचुएशन में आएगा, राइट? तब मैंने इस निगेटिव से चार्ज से इस कार्बन C माइनस से मैंने यहाँ पे अटैक किया, इस सिचुएशन हुआ। उस केस में मेरा एरोमेसिटी डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर से मैंने टॉटोमराइज करके इस H को यहाँ भेज दिया, राइट? तो अल्टीमेटली एरोमेसिटी गेन हो गया। और इसी को मैं ऐसे लिख रहा था, इसी को लिखने का तरीका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना इस रिंग और इस रिंग के बीच में जो बॉन्ड बना है वो किसके किसके बीच बॉन्ड बना है? कार्बन नाइट्रोजन। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड CN कपलिंग। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड व्हाट? कौन सा कपलिंग? CN कपलिंग। कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बना है, राइट? कार्बन किसका? फिनॉल का, पैरा पोजिशन का, राइट? और नाइट्रोजन किसका? डाइजोनियम कटायन का। एग्री? तो अब तो क्रिस्टल क्लियर है कि वाई वी टेक माइल्ड बेसिक सॉल्यूशन में फिनॉल बिकम्स फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड बनने के वजह से इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रिंग में और भी इस कार्बन पे निगेटिव कैरेक्टर डेवलप होगा ड्यू टू रेजोनेंस, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्यों बढ़ा के रखा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ाने की वजह था कि इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम था, वीक इलेक्ट्रोफाइल था, राइट? हो गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ CN कपलिंग या कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल। यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया? हटाए?
अब देखिए, इसमें एक पॉसिबिलिटी और था। कि डायरेक्टली O- नाइट्रोजन को अटैक करता। और A बन जाता। तो यहां पे कौन सा कपलिंग हुआ? ON कपलिंग। बट जस्ट इमेजिन कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन का बीच का बॉन्ड, यहाँ नहीं लिखा कि लोन पेयर रिपल्सन होगा, एंड नाउ दिस बॉन्ड बिकम्स वेरी बिग बॉन्ड। दैट्स वाई ON कपलिंग और CN कपलिंग में ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन सा कपलिंग को हम लोग ज़्यादा अलाउ करेंगे? यस, अनदर एस्पेक्ट ये भी था कि ऐसा हो सकता था, बट जनरली CN ग्रेटर देन ON बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ रहे हैं श्यामना, श्रावणी, सुरैया? तो इस रीजन से हम लोग किस कपलिंग की तरफ गए? ON कपलिंग या CN कपलिंग? चलिए अभी, यस, यहाँ पे सिर्फ पैरा कपलिंग होगा या ऑर्थो कपलिंग का भी चांस है? दोनों दिखाया था ना। तो क्या ऑर्थो कपलिंग का मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है या जस्ट लाइक दिस? बस यहाँ पे पैरा पोजीशन से अटैक किए हो, उसमें कहाँ से अटैक करेंगे? ऑर्थो पोजीशन से अटैक करेंगे, राइट? अब लिखिए, एक क्वेश्चन बनाइए। इन केस ऑफ हो गया? अब लिखिए, इन केस ऑफ फिनॉल why we need mild basic solution, why we cannot take a strong basic solution? आंसर लिखिएगा। weak basic solution help this reaction, weak basic solution help this reaction by ionizing phenol into phenoxide, by ionizing phenol into phenoxide, and in case of phenoxide phenyl ring is relatively more reactive, and in case of phenoxide phenyl ring is relatively more reactive towards electrophile, towards electrophile. However, in case of a strongly basic solution, however, in case of a strongly basic solution, it poison the coupling reaction, it poison the coupling reaction due to following reason, due to following reason.
यहाँ देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, राइट। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन लेंगे तो OH माइनस इटसेल्फ ये अटैक करना शुरू कर देता है। अटैक किसको करना था? फिनॉल को, राइट। अटैक कौन करना स्टार्ट कर देगा? और ए बनने के बाद, और बिकॉज सोल्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक है, जैसे ही ये OH, यहाँ देखिएगा होगा क्या कि ए OH माइनस अटैक करेगा, यहाँ पे OH बन जाएगा, यहाँ का लोन पे रेजोनेंस में आ जाएगा, रेजोनेंस आएगा, उसके बाद इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा और N डबल बॉन्ड NO माइनस बन जाएगा। और जब O माइनस बन गया तो आउट हो पाएगा? नहीं आउट हो पाएगा। तो करना था किसी रिएक्शन किसी और को, रिएक्शन कोई और कर लेगा। एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए? इसका मतलब है कि फिनॉल कपलिंग रिएक्शन देगा, बट मीडियम शुड बी हाईली बेसिक या कैटालिटिक अमाउंट ऑफ बेस, माइल्ड बेसिक, वीकली बेसिक सॉल्यूशन, राइट। बस वो फिनॉक्साइड को फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर दे, दैट्स इट। ऐसा नहीं कॉन्सेंट्रेट लीजिएगा तो फिनॉल के अटैक, फिनॉल का रिंग कार्बन का अटैक करने से पहले OH माइनस ही अटैक करके यहाँ तक दे देगा। तो कपलिंग किसी और का होना था, कपलिंग कोई और कर लेगा। एग्री? चलिए, हो गया। अब लिख केस ऑफ एनिलीन। यहां देखिए, एनिलीन का केस पढ़ने से पहले मेरा हेडिंग ये रहेगा, बट उससे पहले आपको एक रिएक्शन सीखना चाहिए जिसका नाम है पढ़िए तो, हॉफमैन मार्टिन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये एक्चुअली है क्या? ये हॉफमैन मार्टिन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है अगर इस टाइप का सिचुएशन है। किस टाइप का? इस टाइप का अगर सिचुएशन है और अगर कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है तो यहाँ का R रीअरेंज करके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे आ जाता है। ऐसी रीअरेंजमेंट को बोलते हैं हॉफमैन मार्टिन रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? इसका मैकेनिज्म ये है। इसको दोबारा एक बार लेकर आऊँगा। अब यहाँ देखिए, ये R प्लस कहाँ जाएगा? या तो ऑर्थो पे जाएगा, नहीं तो पैरा पे जाएगा, राइट।
और H प्लस एज ए कैटलिस्ट इन किया था और H प्लस एज ए कैटलिस्ट आउट हो जाएगा। इस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है। ओके, इसी रीअरेंजमेंट को बोलते हैं, इसका तो बेंजीन रिंग से अगर नाइट्रोजन अटैच है उस पर कोई ग्रुप है, कहने का सेंस ये हो गया कि बेंजीन रिंग पे नाइट्रोजन अटैच है, उस पर कोई ग्रुप है और यहाँ पे H प्लस अगर डाल देते हैं, कैटलिटिक अमाउंट, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन, कैटलिटिक अमाउंट, तो ये जो ग्रुप नाइट्रोजन पे था तो कुछ ऐसे मानिए, मार्फोलॉजी समझिए, H यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये तो कैटलिस्ट है ना, राइट। समझ गए? लिख लीजिए। हाइड्रोजन तो आ नहीं रहा है, आर आ रहा है ना, तब हाँ, लेकिन अभी एक मतलब एक्चुअली एक से ही मतलब था, दो से मतलब नहीं था, लेकिन दोनों रहेगा तो इसमें से एक आ जाएगा, ठीक है। और आप इतना भी याद रख लेते हैं तो मेरे लिए काफ़ी है कि एक भी अगर शिफ्ट करता है तो अब दो रहेगा तो इसका ये राइट टाइम नहीं है इस चीज़ बात को बोलने का। तो आगे जब पढ़ाएंगे ना, दो रीअरेंजमेंट पढ़ाएंगे आपको, हॉफमैन मार्टिन और क्लेसियन रीअरेंजमेंट, उसको आगे के बेंजीन की जब रिएक्शन पढ़ाते रहेंगे तो ठीक है। अब लिखिए, तो एनिलीन के लिए कुछ पॉइंट बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। इन केस ऑफ एनिलीन लिखिए, इन केस ऑफ एनिलीन medium should be mild acidic medium. In case of aniline, medium should be mild acidic medium. हो गया ना। चलिए यहाँ देखिए, आप लोग समझ पाएंगे अगर डायरेक्ट पीएच लिख दे रिंग के बदले। ये हो गया पैरा कपलिंग और ये हो गया ऑर्थो कपलिंग। कौन सा मेजर रहेगा स्टूडेंट? ड्यू टू स्टेक रीजन ये क्या रहेगा? मेजर और ये रहेगा माइनर। यहाँ तक आइए, उसके बाद मैं कहीं दिखा रहा हूँ।
दिखा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चला जाए, यहाँ से H प्लस रिलीज होगा, यहाँ देखिए H प्लस रिलीज होकर यहाँ पे निगेटिव बनेगा, ये निगेटिव यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म। अरे कौन सा कपलिंग हुआ है? पैरा कपलिंग में भी CN कपलिंग, कौन सा? एक मिनट बोलिए। अभी आ रहे हैं, वही तो लिखे हैं, कहाँ पे अभी फिनिश किए हैं? रिएक्शन फिनिश हुआ देन तो थोड़ा वेट तो कीजिए। यहाँ तक लिख लिए हैं आप? एक्चुअल में इन केस ऑफ एनिलीन एक चांस ए भी बन रहा था, ऐसा भी हो सकता था। किसके किसके बीच बॉन्ड बना? एन कपलिंग। तो देर इज ए पॉसिबिलिटी, देर इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी टू डू द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एन कपलिंग, और नाइट्रोजन का बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बीच में सर्वाइव कर सकता है, जैसे हाइड्रोजन होता है, राइट। तो एक्चुअल में अब इस चीज़ को, तो यहाँ पे CN हम लोग को चाहिए था CN कपलिंग, बट CN कपलिंग के साथ साथ NN कपलिंग होने का भी थोड़ा सा एटलीस्ट 10% भी एक चांस बना हुआ था कि शायद NN कपलिंग का भी प्रोडक्ट बन जाए। और इसी चांस को सप्रेस करने के लिए, NN कपलिंग को सप्रेस करने के लिए मीडियम को क्या बना दिए हैं? माइल्ड एसिडिक। और जब माइल्ड एसिडिक बना देंगे, यहाँ देखिए साजिद, माइल्ड एसिडिक बना दिए तो ये पूरा जस्ट बिहेव लाइक व्हाट? ग्रुप, राइट। और जब पूरा का पूरा, आप लोग सुन पा रहे हैं, तो ये पूरा बिहेव लाइक ग्रुप, तो नहीं लगता कि हॉफमैन मार्टिन रीअरेंजमेंट हो जाएगा? तो ये था माइल्ड एसिडिक मीडियम का काम, ठीक है। इसका मतलब अगर 10% बन भी गया खुदा ना खास्ते, तो एक और एसिडिक मीडियम में अकॉर्डिंग टू हॉफमैन मार्टिन रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंज करके फिर से कौन सा कपलिंग दे देगा? CN कपलिंग, और उसमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। ओके,
तो ये था काम माइल्ड एसिडिक मीडियम का एक्चुअल में। ओके, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे इसको एक क्वेश्चन डिजर्व करता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ माइल्ड एसिडिक सॉल्यूशन इन केस ऑफ एनिलीन इन कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन जब एनिलीन का करवाते हैं फिनाइल डाइजोनियम कटायन के साथ, यही आपका क्वेश्चन भी था कि सर H+ तो अभी तक आया नहीं, तो H+ का क्या रोल था, माइल्ड एसिडिक मीडियम का क्या रोल था, राइट? अब बताइए क्या रोल था। तो सर इसका रोल था कि अपार्ट फ्रॉम CN कपलिंग अगर NN कपलिंग का भी प्रोडक्ट बन गया तो उस NN कपलिंग होने के बाद भी बिकॉज मेरा मीडियम एसिडिक है, तो हॉफमैन मार्टिन रिअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जाकर अगेन और CN कपलिंग का ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देगा और NN कपलिंग को सप्रेस करेगा और CN कपलिंग को एक्सेलरेट करेगा, राइट? NN कपलिंग को सप्रेस करेगा इस पाथ से जाते हुए और CN कपलिंग को एक्सेलरेट करेगा, और मेरा रिक्वायरमेंट था CN कपलिंग। ओके स्टूडेंट, अब बोलते ही नहीं है, सारा कहानी बता दिए तो चुप हो जाते हैं। ये आपके लिए है साजिद? हाँ तो लिखिए मैंने जो बोला कि क्या है रोल है, क्वेश्चन बना मैं बोल रहा हूँ। व्हाट द रोल ऑफ एसिडिक मीडियम इन केस ऑफ एनिलीन इन कपलिंग रिएक्शन? आंसर एक्सप्लेन बाय स्टूडेंट। एक्सप्लेन कर लेंगे? मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखवा के छोड़ रहा हूँ। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिडिक मीडियम, माइल्ड एसिडिक मीडियम इन केस ऑफ कपलिंग रिएक्शन ऑफ एनिलीन? आंसर एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ। हो गया ना? तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। यहाँ से ही मैं नेक्स्ट क्लास में, कल का क्लास में स्टार्ट करूँगा। और अभी थोड़ा सा आप लोग भी रिफ्रेश हो जाइए। अब इसके बाद आपका क्लास है प्रॉब्लम फॉर जेईई मेन, राइट? और आज EMW और मैग्नेटिज्म समझते हैं ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हाँ, और फ्लूइड मैकेनिक्स और ग्रेविटेशन। अभी फ्लूइड मैकेनिक्स किसी एक बैच में चल रहा है 11th के मतलब जो इस बार 12th में गए हैं 11th से, उनका फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है। तो उनका जब प्रॉब्लम डिस्कशन होगा तो साथ साथ करवा दूंगा, क्योंकि उस प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास में आप ज़्यादा बेनिफिटेड रहेंगे। उसमें एक एक प्रॉब्लम एक वर्मा का करवाया जाएगा, तो वहाँ पर साथ में कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि जब सर को पढ़ाना ही है तो क्यों डबल एनर्जी वेस्ट करेंगे, ठीक है? अब फ्लूइड और ग्रेविटेशन का थ्योरी तो पढ़ाया हुआ है ना, तो उसके बाद दूसरा टॉपिक का रिवीजन करेंगे, राइट?